नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र है क्या, फिर इसके बदलाव की बात करेंगे। उत्पादन संभावना वक्र दो चीज़ों पर आकर रुकेगा, एक है तकनीक और दूसरे है हमारे रिसोर्सेज यानी कि संसाधन। मान लीजिए तकनीक को हम थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मान लेते हैं। अब ये हमारे पास में रिसोर्सेज है, आप इसको मटेरियल या कुछ भी मान सकते हैं समझने के लिए। अब यदि मैं इसका यूज करके कोई दो चीज़ें बनाता हूँ, माना एक्स प्रोडक्ट और वाई प्रोडक्ट, यदि मैं ये पूरा मटेरियल एक्स बनाने पर यूज करता हूँ तो मैं इसकी मैक्सिमम 10 इकाइयाँ बना सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति में वाई की कितनी बनेगी? 0, क्योंकि मैंने सारा का सारा मटेरियल किस पर यूज कर लिया? एक्स पर। तो ये मेरी पहली चॉइस थी जैसे, ठीक है। अब मैं सेकंड चॉइस में क्या करता हूँ, सारा का सारा मटेरियल वाई वस्तु बनाने पर खर्च कर लेता हूँ। तो ऐसी स्थिति में मैं वाई की कितनी इकाइयाँ बना पाता हूँ? 20। तो ऐसी स्थिति में जब मैं सारा मटेरियल वाई प्रोडक्ट पर यूज कर लूँगा तो अब एक्स की कितनी बनेगी? 0। तो यहाँ इस स्थिति में क्या हुआ कि पूरा मटेरियल या रिसोर्सेज एक्स पर यूज करने पर मुझे एक्स की मैक्सिमम 10 यूनिट मिलती है, जबकि वाई की मैक्सिमम 20 यूनिट। अब इन लिमिट को लेकर मैं एक कर्व के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो हम इसको एक डायग्राम के रूप में रख लेते हैं। ये एक्स कमोडिटी, ये वाई कमोडिटी। चूंकि एक्स की मैक्सिमम 10 थी तो ये जैसे 5 और 10, और वाई की 20 थी, 10 20। अब दोनों की मैक्सिमम लिमिट मिल गई, तो इनको मिलाकर ये जो वक्र बना है, जिसको मैं एक नाम दे देता हूँ एल और एम। तो ये जो एल एम वक्र हमको मिला है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पादन संभावना वक्र। यही हमारा उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। अब ये उत्पादन संभावना वक्र है क्या, तो इसको प्रॉपर अपन डिफाइन करना चाहे तो इस तरह से कह सकते हैं, जब तकनीकी ज्ञान स्थिर रहता है तो उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है। ये इन दोनों वस्तुओं के उन अलग अलग कॉम्बिनेशन को बताएगा जहाँ पे हम इन रिसोर्सेज का यूज करके वो कॉम्बिनेशन प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये मैंने इनकी एक्सट्रीम कंडीशन लिखी है कि मैक्सिमम हम इतना आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार केवल एक ही वस्तु बनाएंगे। मान लीजिए मैं एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी लेना चाहूँ जिसमें मैं इसकी एक इकाई बना रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इसकी इकाइयाँ भी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं इसकी एक्स की केवल एक ही बना रहा हूँ, तो बचे हुए मटेरियल से मैं वाई बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल इससे मैंने इसकी बना दी 16 इकाइयाँ। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ये कॉम्बिनेशन भी मेरे को मिला, इसकी एक और इसकी 16 इकाइयाँ। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि अलग अलग जो कॉम्बिनेशन मिलेंगे इनके बीच में बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन भी आएंगे, जिनको इन दोनों साधनों की हम उन अलग अलग मात्राओं को भी इस रिसोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र हमको है बेसिकली दो चीज़ें बता रहा है। एक तो हमको एक्स और वाई की मैक्सिमम लिमिट को बता रखा है, आप इन दोनों की इतनी मैक्सिमम लिमिट ले सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ कि इनके बीच में अलग अलग क्या क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ए बी सी ये अलग अलग कॉम्बिनेशन लिख रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन भी अपन इन दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होता है उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या है, जब तकनीकी ज्ञान स्थिर रहेगा तो दिए गए संसाधनों से, मतलब आपको जो रिसोर्सेज दिए गए हैं उनसे आप एक्स और वाई के जो जो अलग अलग कॉम्बिनेशन प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं को जब वक्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वही वक्र क्या कहलाएगा? उत्पादन संभावना वक्र। इस वक्र को हम जब देखते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने इसको ऐसे रफली बनाया है, जब आप इसको प्रॉपर सारणी से बनाओगे तो ये कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। इट मीन्स इसकी जो पीठ है वो आपको एक्स अक्ष की विपरीत दिशा में मिलती है, और ऐसे वक्र को अपन नतोदर बोलते हैं, यानी कि कॉनकेव। क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र कैसा होता है? नतोदर, यानी इसकी पीठ मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होती है। अब ये क्यों होती है? तो इसका कारण ये है
क्योंकि इसकी जो अवसर लागत है वो कैसी होती है, बढ़ती हुई अवसर लागत के कारण उत्पादन संभावना वक्र नतोदर होता है। और यहाँ पर अपन दो बिंदु को भी जिक्र कर लेते हैं जब इसको पढ़ते तब, जे और के, और यहाँ पर मैं ए बिंदु लिख लेता हूँ। आप देखोगे कि तो ए बिंदु इस उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर है, LM हमारा उत्पादन संभावना वक्र है, और ए बिंदु इस वक्र के ऊपर है। इसका मतलब ए बिंदु हमारे सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन को बताता है। मतलब यहाँ पर हमारे जो रिसोर्सेज है उनका वेस्टेज नहीं हो रहा है। जबकि जे बिंदु जो कि इस उत्पादन संभावना वक्र के अंदर स्थित है, क्योंकि अंदर स्थित है इसका मतलब ये हुआ कि हम ए बिंदु तक जा सकते थे। आपको समझाने के लिए मैं हल्की सी लाइन भी लगा लेता हूँ। ये इस तरह से, जैसे आप 10 की मैक्सिमम इकाइयाँ ले सकते थे और y की 20 इकाइयाँ मैक्सिमम ले सकते थे और x की 10, तो आप मैक्सिमम इतना उत्पादन कर सकते थे, लेकिन यहाँ आप रुक गए। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने इनकी केवल 2-2 इकाइयाँ ली, जबकि आप इससे और ज़्यादा इकाइयाँ बना सकते थे। तो एक तरह से जे बिंदु पर आपने क्या किया, आपकी अकार्यकुशलता है, आपने प्रॉपर्ली काम नहीं किया है, यानी कि संसाधनों का आपने क्या किया है, वेस्टेज। और इसी तरह आप देखोगे कि तो के बिंदु जो कि हमारे उत्पादन संभावना वक्र के बाहर स्थित है, मतलब हमारी रेंज से बाहर है, तो आप तो मैक्सिमम x और y की इतनी इकाइयाँ बना सकते हैं, लेकिन ये वाली रेंज तो उससे भी बाहर आई। इसका मतलब आप इसको अचीव नहीं कर सकते। तो ये आपकी रेंज से फिलहाल बाहर है, आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये है हल्का सा इंट्रोडक्शन उत्पादन संभावना वक्र के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। थैंक यू।